ओम शांति। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। बाबा ने हमें सदा बताया कि आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, जो आत्मा की निज गुण हैं, निजी स्वभाव है, वो है ज्ञान। ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से फिर आगे सुख शांति है ना। सुख शांति है तो प्रेम कर पाएंगे, और प्रेम है तो जीवन में आनंद से रहेंगे। आनंद है तो जो अष्ट शक्तियों की बात बाबा कई बार करते हैं वो अपने आप प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने भी आज कहा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर जीवन में पवित्रता है, वास्तविकता पर फोकस है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान ही नहीं सर्व संबंधी हूँ, साजन सर्जन बच्चा है ना, मित्र बंधु यानी बड़ा भाई। और ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है ये कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग बिल्कुल बाबा के एक्यूरेट डायरेक्शन से चल रहा है ना। बाबा कहते हैं ड्रामा मैं नहीं बदल सकता। इसका सीधा अर्थ ये है कि क्योंकि हमने अपने कर्म नहीं बदले तो ड्रामा का जो स्क्रिप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। बाबा ने कहा जैसे नॉलेज मिल गई कि हम आत्मा हैं, तो नॉलेज की शक्ति से हमने जान लिया कि मुझ आत्मा का आदि अनादि रूप क्या है। ये तो ज्ञान मिल गया। लेकिन ज्ञान जब योग में, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की तलवार पर योग का जौहर लगता है, तब वो स्मृति सदा जब कायम रहती है अपने आदि और अनादि स्वरूप की, तब हमारे जो वास्तविक रूप की प्रत्यक्षता है वो हमारे चेहरे चलन वाणी से प्रत्यक्ष होती। बाबा ने कहा केवल कर्म अच्छे हों ये फोकस नहीं करना कि मैं किसी के साथ ज़बान ना लड़ाऊं, है ना, किसी पर हाथ ना उठाऊं। यहाँ तो बाबा मन वाणी कर्म तीनों की ही बात सदा करते हैं कि संकल्प मात्र में भी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई याचना, कोई फीलिंग, कोई डिज़ायर उत्पन्न ना हो विच इज़ एब्सोल्यूट बॉडी कॉन्शियसली नेगेटिव। बाबा कहते हैं कि स्वधर्म, स्वदेश, है ना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे स्व का पिता, आज तक शरीर के कई पिता रहे पिछले कई जन्मों में, बाबा अभी स्पेसिफिकली कह रहे हैं स्व का पिता यानी आत्मा का पिता परमात्मा, उनके बारे में पता चला। स्व कर्म कि आत्मा के क्या कर्तव्य हैं, है ना। आत्मा का कर्तव्य क्या किसी एग्ज़ाम में पास होना है ना, वो तो लौकिक है, खेल है ना। एग्ज़ाम तो उस एग्ज़ाम के फियर से एक्चुअली लड़ना आत्मा का परीक्षा है, आत्मा का कर्म है। किसी भी परिस्थिति में एक्सेल करके फर्स्ट आना ये आत्मा का कर्म कभी नहीं था। लेकिन फर्स्ट आने के बाद भी अभिमान को ग्रहण न करना ये आत्मा का कर्तव्य है। बाकी यहाँ तो जो चीज़ें होती हैं वो ड्रामानुसार बाबा कहते हैं ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा ने वही बताया कि अगर जीवन में पवित्रता है, ये गहराई वाली समझ है जीवन में, है ना, तो पवित्रता रहेगी। और पवित्रता है तो पवित्रता माता है सुख शांति की, जननी कहते हैं पवित्रता को, सुख और शांति की। तो बच्चे माता से बहुत टाइम तक दूर नहीं रहते, राइट। तो यही बाबा ने आज समझाया। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ताज और तख्त हम बच्चों को प्राप्त है। ताज है लाइट का और तख्त हुआ बाबा का दिल तख्त, है ना, शिव साजन का दिल तख्त, उस बेस्ट फ्रेंड का दिल तख्त। और इसीलिए बाबा ने आज हमें 3 टाइटल दिए ना उसी दिल तख्त पे बैठने के लिए। होलीनेस एंड हैप्पीनेस बच्चों को, है ना, बाबा ने कहा ना आज होलीनेस एंड हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। दूसरा बाबा ने हमें आज बेगमपुर के बादशाह हो ये टाइटल दिया, और तीसरा विघ्न विनाशक हो ये टाइटल दिया। तो तीनों चीज़ें आत्मा की विशेषता के ऊपर डिपिक्ट करती हैं। तो ताज है हमारे जीवन में लाइट का, है ना। बाबा ने कहा था ना तिलक का, टीका का मतलब क्या कि सदा सुहागन, है ना, कॉन्शियस रहो अपने पतियों के पति को लेकर के, है ना। बाबा कहते हैं पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। और तख्त हुआ उन्हीं का दिल तख्त जिसमें हम बच्चे विराजमान हैं। बाबा ने इस दुनिया की एक बेहद वास्तविक बात आज की मुरली में कहा कि जैसे आज की दुनिया में किसी के पास कोई सुख हो भी
तो क्योंकि वो अल्पकाल का है यानी टेम्पररी है, तो उसको खोने की भय चिंता भी साथ में फ्री रहती है ना। कोई एक्टर है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो ग्लानि ना हो इस चीज़ का भय। किसी के पास बहुत पैसे हैं, है ना, चोरी ना हो जाए इस बात का भय। अब आजकल गोल्ड की ज्वेलरी पहन के कहाँ निकल सकते, नहीं निकल सकते ना, कोई छीन ना ले, नहीं होता है चेन स्नैचिंग। तो बाबा ये वास्तविकता बता रहे हैं, है ना। गाड़ी है, सब कुछ है, बच्चा लेके निकलेगा, गाड़ी ड्राइव करेगा, तो भय चिंता साथ में, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, नहीं। तो कुछ ना कुछ भय चिंता फ्री है यहाँ के अल्पकाल के सुख के साथ। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा बन रही हो, भाग्यशाली आत्मा बन रही हो, जो ये अंडरस्टैंडिंग तुम आत्मा यानी जो पिता के बच्चों की स्मृति है, समझ है, वो हमें प्राप्त है। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने जो समस्याएं हैं वो केवल और केवल खेल हैं। जैसे बाबा ने कहा मानो कोई महारथी है यानी हाथी है, हाथी चींटी के ऊपर पाँव के तले अगर चींटी आ जाए, ये बाबा ने स्पेसिफिक मेंशन किया कि अगर पाँव के तले चींटी आ जाए तो उस चींटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड सॉरी हाथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चींटी को आराम से कुचल के अपना आगे निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वही चींटी हाथी के ट्रंक में यानी सूंड में चली जाए, तो वो एक छोटी सी चींटी हाथी को बहुत बुरी तरह परेशान कर सकती है। तो जब तक माया हमारे पैरों तले है, अर्थात बाबा के पास बुद्धि और दिल दोनों लगे हुए हैं। बाबा खुद को क्या कहते हैं, दिलाराम। बाबा कभी बुद्धि राम नहीं कहते खुद को। तो बाबा की याद तो दिल में ही रहेगी यानी कॉन्शियसनेस में रहेगी, और बुद्धि में ज्ञान डेकोरेट होता रहे। यहाँ के कार्य जो हम करें उसमें केवल बुद्धि लगे, लेकिन बाबा में, बाबा के जुड़े काम में दिल भी लगे, बुद्धि भी लगे। इसी को योग कहते हैं, है ना। कुछ टेस्टी खा रहे हैं तो उस समय भी दिल बाबा में लगी रहे, दिल उस भोजन में लग गया तो योग भोजन के साथ है। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट से अगर दिल लग गई तो उस कार्य से योग्य है, फिर बाबा से योग नहीं है। काम में, अपने कर्तव्यों में केवल बुद्धि लगे, और दिल जो एक ही है, उस दिल में या तो बाबा बैठ सकते हैं या तो दुनियावी चीज़ें बैठती हैं। हम ब्राह्मणों के दिल में बाबा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ जाती हैं, इसीलिए बाबा विस्मृत होता है, गायब होता है। बाबा ने कहा कि दुख जब भी आती है तो अकेले नहीं आती, वो अपने वंश को साथ में ले करके आती है। तो इसीलिए समस्याओं को पहले ही ख़त्म कर देने में फ़ायदा है ना। फिर बाबा ने इसके लिए त्याग और तपस्या दो की फैक्टर्स बताए। तपस्या का एक साधारण अर्थ बाबा ने जो सिंपल वर्ड्स में दिया वो है दृढ़ संकल्प। कभी भी कोई तपस्या शरीर से की ही नहीं जा सकती, वो केवल संकल्पों का ही खेल है। जितनी संकल्पों में दृढ़ता, उतनी ही तपस्या का दृढ़ रूप और प्रत्यक्ष रूप सामने नजर आएगा। तो बाबा ने कहा तपस्या अर्थात दृढ़ संकल्प, है ना। फिर बाबा ने कहा कभी ऐसे नहीं करना कि मान लीजिए संगठन में रह रहे हैं, क्योंकि अकेले खुश और आनंद में रहना वो इजी है, लेकिन संगठन में रह करके सबके साथ पावर ऑफ कोऑपरेशन को देखना, कितना मिलजुल करके चल पा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकेले रहते रहते हम ह्यूमन बींग्स ने अकेले ही एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने की आदत सीख ली है, नहीं। तो बाबा कह रहे संगठन में स्नेह के साथ रहना है, और कभी ऐसे नहीं करना कि किसी ने अगर कुछ कहा तो दूसरा उसमें हाँ नहीं भर रहा है ना। कोई वाजिब बात किसी निमित्त ने कही है तो उसमें हाँ भरना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं देखो समस्या आती है, लेकिन अगर वहाँ पे मैं, मेरा, तेरा, इन उलझनों में अगर उलझते हो तभी लड़ाई झगड़ा आदि होते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा अगर ये कह दिया जाए कि बाबा का है ना, ये जहाँ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब बाबा की हैं, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है, तो मैं, तेरा, तू, तेरा, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और तू मैं जब नहीं होगा तो बहसबाजी बाबा कह रहे हैं नहीं होगी। और अंतिम स्मृति जो बाबा हमेशा हमें देते रहते हैं कि अंत काल का समय जो होगा वो प्रत्यक्षता का पाठ होने वाला है। उस समय ऐसे वाणी की सेवा का तो कोई अवसर बाकी ही नहीं रहेगा, है ना। तो वो तभी होगा जब बहुत काल के निर्विघ्न रहने की आदत डली हुई होगी मजबूती के साथ। अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो चीज़ फिर वास्तविक रूप में सामने नहीं आ पाएगी।
बाबा इसको कई बार ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर जैसे मान लो पर्दा खुल गया स्टेज का और मूर्तियाँ ऊपर नीचे होती रहीं, हिलती डुलती रहीं, कभी कुछ संवारती ही रहीं, तो स्टैचू देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए दृढ़ हो जाओ, बाबा का इशारा है। बाबा ने कहा कि बार बार जब तुम विघ्नों को पहले लाते हो फिर उसको ख़त्म करते हो, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। दिस इज़ व्हाट बाबा इज़ सेइंग कि काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, और किसी टूटी हुई चीज़ को बार बार कितना जोड़ोगे, है ना। विघ्न आया और मिट गया, तो बार बार आना और मिटाने में सच में टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। फिर बाबा कहते हैं अगर ऐसे ही विघ्नों को इनविटेशन दे करके फिर मिटाते रहोगे, तो विघ्न विनाशक जो पूज्य आत्मा है वो कैसे बनेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि शक्ति से ना हो तो दो चीज़ें चाहिए सफलता के लिए। नंबर 1 हिम्मत, और दूसरा संतुष्टता। क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो डिससेटिस्फाई होने की कोई लिमिट बाकी नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन की कोई चरम सीमा नहीं होती। वो तो हमें जो अभी लग रहा है कि वो प्राप्त हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, उसके मिलने के बाद वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। बिल गेट्स कहते हैं ना कि इफ़ यू गेट $1 million इट्स जस्ट द सेम हैमबर्गर, है ना। वो मिलने के बाद वो चीज़ वैसी ही लगने लगती है, फिर दूसरी चीज़ लिस्ट में आ जाती है, तो कोई एंड नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं। इसीलिए संतुष्टता ज्ञान से ही आएगी, आत्मा बाबा और ड्रामा के वास्तविक समझ से ही हम बच्चों के अंदर आएगी। ओम शांति।